हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक और नई क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 हिंदी विषय की पुस्तक वसंत भाग 2 के अध्याय 9 एक तिनका के अभ्यास के समस्त प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। आपकी नई बुक 2024-25 के अनुसार हमने अध्याय 1 से लेकर 8 तक की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपके अध्याय 1 तिनका के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। आपके सामने कविता की 4 पंक्तियां दी गई है। इन 4 पंक्तियों को आपको सामान्य वाक्य के रूप में बदलकर लिखना है। देखें, पहली पंक्ति है, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तो इसका सामान्य रूप क्या होगा या सामान्य वाक्य क्या होगा? एक दिन जब मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। दूसरी पंक्ति है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। तो इसका सामान्य वाक्य क्या बनेगा कि आंख में तिनका चले जाने के कारण आंख लाल होकर दुखने लगी। तीसरी पंक्ति है, एठ बेचारी दबे पावो भगी। इसका सामान्य वाक्य क्या बनेगा कि बेचारी एठ दबे पावो भागी। अगली पंक्ति है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। तो इसका सामान्य वाक्य क्या होगा कि किसी तरीके से आंख से तिनका निकाला गया। तो यहां पर 4 वाक्य हमें कविता की पंक्तियों के रूप में दिए हुए थे, उनको हमने सामान्य वाक्य के रूप में बदलकर लिखा है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 2। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? एक तिनका कविता के अंदर कौन सी घटना की चर्चा की गई है जिससे हमें घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो देखें, एक तिनका कविता के अंदर हरिओद जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया है जब कवि अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा था। उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने क्या कर लिया था? चूर चूर कर दिया था। उस छोटे से तिनके के कारण कवि की नाक में दम हो गया था, यानी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उस तिनके को निकालने के लिए कई सारे प्रयास किए गए और जब किसी तरीके से वह निकल गया तो कवि को समझ में आया कि उसका अभिमान तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका भी बहुत है। अतः कवि और तिनके के उदाहरण के माध्यम से इस कविता में हमें घमंड न करने की सीख दी गई है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह कवि को अपने आप पर घमंड था, लेकिन एक छोटे से तिनके ने जब वो उसकी आंख में गिर गया तो कवि के जीना मुश्किल कर दिया, उसका जीना हराम कर दिया। और एक छोटे से तिनके को निकालने के लिए जब बहुत सारा प्रयत्न किया गया और अंततः जब तिनका निकाला गया तो कवि को ये समझ में आ गया कि जब एक छोटे से तिनके की वजह से मेरी ये हालत हो सकती है तो फिर मुझे अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कवि और तिनके के माध्यम से हमें यही संदेश दिया गया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। आगे बात करें, तीसरा, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी कवि की क्या दशा यानी कि क्या स्थिति हुई वो आपको बतानी है। तो आंख में तिनका पड़ने के कारण घमंडी की आंख दर्द के कारण क्या होगी? लाल होगी। वह बेचैन हो उठा और किसी भी तरह से आंख से तिनका निकालने का प्रयत्न करने लगा, यानी उसकी आंख दर्द के कारण बिल्कुल लाल हो गई। वह बेचैन हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया और वह कैसे भी करके अपनी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगा। चौथा प्रश्न है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के जो लोग थे उन्होंने क्या प्रयास किया? तो घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने
कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख पर लगाकर तिनका निकालने का भरपूर प्रयास किया और अंततः वो सफल भी हो गए। पांचवा, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न नींदिए पाव तले जो होए, कबहू उड़ी आंखिन परे पिन घनेरी हुए। तो इन दोनों वाक्यों के अंदर क्या समानता है और क्या अंतर है, यह आपको बताना है। इन दोनों पंक्तियों के अंदर समानता क्या है और दोनों के अंदर अंतर क्या है, यह आपको बताना है। देखें, इन दोनों काव्यांश में समानता यह है कि दोनों में ही तिनके के उदाहरण के द्वारा यह समझाने की कोशिश की गई है कि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य को परेशानी के अंदर डाल सकता है। समानता तो क्या है कि इन दोनों ही उदाहरणों के माध्यम से यह बताया गया है कि एक छोटा सा तिनका भी मनुष्य को परेशानी के अंदर डाल सकता है। अब बात करो अंतर की, तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि जो कवि हरिओध जी है उन्होंने हमें घमंड न करने की सीख दी है, वही कबीर जी ने हमें किसी को भी तुच्छ, तुच्छ का मतलब छोटा या हीन न मानने की क्या दी है? सीख दी है। ये दोनों के अंदर अंतर है कि पहली पंक्ति के अंदर कवि हरिओध जी ने हमें कभी भी घमंड न करने की सीख दी है, वही दूसरी पंक्ति के अंदर कबीर दास जी ने किसी भी व्यक्ति को तुच्छ यानी छोटा या हीन न समझने की यहां पर हमें क्या दी है? सीख दी है। आगे बात करूं, प्रश्न संख्या 6, भाषा की बात। उचित वाक्यांश को चुनकर वाक्यों में आपको खाली जगह भरनी है। देखो वाक्यांश कौन से हैं? छप से, टप से, थर्र से, फुर्र से और सन से। तो देखिए पहला है मेंढक पानी में कूद गया, तो इसके लिए क्या आएगा? छप से। क्या आएगा? छप से। दूसरा, नल बंद होने के कारण पानी की एक बूंद क्या हो गई? पानी की एक बूंद टप से सूख गई, यानी कि ये हो जाएगा टप से। ग, चोर होते ही चिड़िया क्या हो गई? चिड़िया आपकी फुर्र से उड़ गई, तो यहां पर क्या आ जाएगा? फुर्र से। ग, ठंडी हवा खाली जगह गुजरी, मैं ठंड में खाली जगह कांप गया, तो यहां पर क्या आएगा कि ठंडी हवा सन से गुजरी और मैं ठंड में थर से क्या हो गया? कांप गया। ठीक है, तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में आपके अध्याय 9 के अभ्यास के समस्त प्रश्नों की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका जय हिंद, जय भारत।